गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीएन परिवार की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्ययन करेंगे। पीछे वाले वीडियो के अंदर बच्चों हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन किया था। आज हम एक नया टॉपिक है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसका नाम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है, तो हम परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले कि गोलीय दर्पण से जब परावर्तन के नियमों का अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। एक बार वापस देखते हैं कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से जब परावर्तन के नियमों का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए जो निश्चित चिन्ह हैं उन चिन्हों का हम उपयोग करेंगे। ये चिन्ह ही क्या कहलाएंगे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहलाएंगे। अपने एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हम एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। अब इसकी बाहर पॉलिश कर दें तो ये अंदर की ओर वक्रित भाग है वो क्या करेगा, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, इसलिए अवतल बन जाता है। और अंदर धंसे भाग पर हम परावर्तक पॉलिश कर दें तो ये क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण बन जाता है। हमने नियमों से पहले परिभाषाएं देखी थी दर्पण की, तो ये दर्पण का ध्रुव था कि भी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ ये मुख्य एक्स खींचेंगे हम, ठीक है। अब ये साइड लगाएंगे, बाईं तरफ की लिखेंगे हम यहाँ, और ये है वो दाईं ओर की, ठीक है। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है, किस प्रकार से हम इसका अध्ययन करते हैं, तो हम कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात हम लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। एक नंबर बात कौन सी है, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है, ठीक है। कहने का मतलब सभी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी, ठीक है। तो एक नंबर बात क्या है कि दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। अब ये जो है वो क्या है, मुख्य एक्स है, ठीक है। तो दूसरा नियम हम यहाँ लिखेंगे। पहले मैं चित्र के माध्यम से यहाँ कर देता हूँ। ये इधर दाईं ओर की भी दर्शा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दर्पण, पहला नियम क्या लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। दूसरी क्या लिखेंगे, मूल बिंदु वस्तु या बिंब, ठीक है ना, वस्तु अथवा बिंब, ठीक है। वस्तु अथवा बिंब है वो सदैव बाईं ओर रखा जाता है, इस तरफ नहीं रखेंगे, ये रूल है अपना, ठीक है ना। जब चित्र बनाया था तो भी वस्तु या बिंब अपना इधर था। दूसरा नियम क्या है कि वस्तु अथवा बिंब है उसको क्या करेंगे, दर्पण के ध्रुव की बाईं ओर रखेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर होगा, ठीक है, जैसे ये हमने बिंब दर्शाया है। 2 नंबर बात आ गई। तीसरी बात कौन सी लिखेंगे हमें कि मुख्य एक्स के समांतर, ठीक है ना, चाहे वो ऊपर हो या फिर क्या है नीचे, मुख्य एक्स के समांतर सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। समझ गए। वापस देखो, दर्पण के मूल बिंदु, पहला नियम दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। दूसरा क्या है, वस्तु सदैव दर्पण के ध्रुव की बाईं ओर रखते हैं। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है कि मूल बिंदु जो है ये दर्पण का ध्रुव है, मान लिया हमने, तो क्या है, मुख्य एक्स है उसके समांतर बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, चाहे वो नीचे हो या फिर ऊपर हो। चौथा रूल क्या है, ठीक है, मुख्य एक्स के समांतर दाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। पांचवा क्या लिख देंगे, पांचवा यहाँ लिख देंगे कि मुख्य एक्स है
उसके लंबवत ऊपर की ओर जो दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है, ठीक है ना, चाहे वो दाईं तरफ की हो अथवा बाईं तरफ की हो। वापस मुख्य एक्स के समांतर ऊपर की ओर जो दूरियां होती है वो धनात्मक होती है, दाईं और बाईं दोनों की। और मुख्य एक्स है उसमें नीचे की ओर की जो दूरी है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, चाहे वो दाईं हो या फिर बाईं हो। तो इस प्रकार से ये जो नियम है इसमें 6 बिंदु हैं और इन 6 बिंदुओं को हम प्रतिबिंब जैसे सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है इसलिए आपको ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया है भी, धनात्मक क्यों लिखते हैं, ऋणात्मक क्यों लिखते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बच्चों मैंने बताया है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ। 6 नियम कौन से हैं। सबसे पहले दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, जैसे ये मूल बिंदु P हो गया। दूसरा नियम क्या है, देखो ये क्या है, मुख्य एक्स है, ठीक है, और ये अपनी क्या है, वस्तु है। साइड कौन सी है, बाईं तरफ। तो दूसरा रूल क्या है कि वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, ठीक है ना, यानी मूल बिंदु P की बाईं ओर क्या होती है, दर्पण पर हम वस्तु को रखते हैं, ठीक है ना। वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखेंगे, दाईं तरफ कभी नहीं रखेंगे, ठीक है, ये रूल है। तीसरा नियम, मुख्य एक्स के समांतर, ठीक है ना, मुख्य एक्स के समांतर बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, चाहे वो क्या ऊपर की हो या फिर नीचे की हो। चौथा, मुख्य एक्स के समांतर दाईं तरफ की सभी दूरियां, चाहे वो ऊपर वाली हो या नीचे वाली, वो क्या होती है, धनात्मक। पांचवा नियम क्या है, ठीक है ना, पांचवा नियम क्या है, मुख्य एक्स से ऊपर की जो ऊंचाई है या दूरी है वो सदैव धनात्मक होती है, चाहे वो साइड बाईं हो अथवा दाईं हो। और लास्ट छठा क्या है कि मुख्य एक्स के नीचे की तरफ की जो दूरियां हैं, चाहे वो दाईं हो या बाईं हो, उसको हम क्या करते हैं, ऋणात्मक मानते हैं। तो ये 6 नियम हैं। इन 6 नियमों को हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी के माध्यम से जानते हैं। ये अपनी परिभाषा थी कि गोलीय दर्पण पर कार्य करते समय हमें कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ये चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक के ही होते हैं, ठीक है। अब अपना जो सवाल है ये करेंगे। इससे पहले बच्चों एक नाम है, वो है दर्पण सूत्र, ठीक है ना, दर्पण सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। अब इसके बारे में लिखें, ठीक है भाई, ये है क्या चीज़। तो ध्रुव से बिंब की दूरी है, उसको हम बिंब दूरी, ठीक है ना, बिंब दूरी, उसको हम क्या कहते हैं, बिंब दूरी कहते हैं। और इसको हम किसे दर्शाते हैं, u द्वारा। उसी प्रकार दूसरा क्या है, ठीक है ना, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी
प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ठीक है नी, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और इसे किसे दर्शाते हैं? v द्वारा। और तीसरा जो है उसको क्या लिखेंगे? दर्पण का जो ध्रुव होता है, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और दर्शाते किसे हैं? छोटे f से। ठीक है। अब ये अपना दर्पण का सूत्र था, क्या था? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब है क्या चीज़? तीनों के बारे में, v, u और f के बारे में मैंने बताया है। यहाँ u वस्तु की दूरी अथवा बिंब दूरी। ठीक है, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ये हमने एक अवतल दर्पण बनाया है हमने, ये एक, ठीक है, ये हमने क्या एक अवतल दर्पण बनाया है। ये मुख्य अक्ष है इसकी, ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये आपको बताया था दर्पण का क्या होता है? ध्रुव होता है, जिसे P से दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब ये मान लो हमने यहाँ वस्तु रखी है, ठीक है, ये वस्तु रखी है, तो वस्तु से ये दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, ठीक है ना, ये अपनी क्या कहलाएगी? u कहलाएगी। दूसरा क्या था? जैसे ये अपना मुख्य फोकस था, एक बार चित्र बनाकर आपको पूरा बता देता हूं मैं। ठीक है। अब इस वस्तु से लेकर के दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? बिंब दूरी या वस्तु की दूरी, जिसे u से दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ से लेके ये देखो, दो किरणें जहाँ एक दूसरे से क्रॉस होती है, ठीक है ना, उसको जहाँ दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती है, वहाँ आपको बताया वस्तु का क्या बनता है? चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से लेके जो ये दूरी है उसको हम क्या मानते हैं? v मानते हैं। ठीक है ना। यानी दर्पण के ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे किससे दर्शाते हैं? अपने v से। और ये दर्पण का ध्रुव है और ये यहाँ क्या है? ये मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस से लेकर के दर्पण के ध्रुव की ये दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी, जिसे हम किसे दर्शाते हैं? f से दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ नाम आता है दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? आप परिभाषा भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? कि ध्रुव से बिंब की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं, जिसे u से दर्शाते हैं। दूसरा लिख देंगे ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को, ठीक है, हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे v द्वारा दर्शाते हैं। और ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे f से, छोटे f से दर्शाते हैं। तीनों बिंदुओं को सामूहिक रूप से एक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। यही सूत्र दर्पण सूत्र कहलाता है। पूरा डिटेल से आपको ये तीनों बिंदु मिक्स करके लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। उसके बाद ये सूत्र देंगे। तो इस प्रकार से सही ढंग से, अच्छे ढंग से क्या करते हैं? अपने को ये दर्पण सूत्र की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। अब हम एक सवाल करते हैं बच्चों, बोर्ड पे मैंने लिखा है पहले से, मैं ये एक बार इसको साफ, तो अपना ये बोर्ड पे मैंने सवाल लिखा है। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति का जो चेहरा है वो सेविंग दर्पण से 20 सेमी दूर है। इस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 80 सेमी है, ठीक है। तो इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी क्या होगी और उसकी आवर्धनता क्या होगी? ये अपना सवाल है। अब यहाँ बच्चों बीच में आपको बताना पड़ेगा, एक नाम आ गया आवर्धनता, ठीक है, ये नाम है आवर्धनता। आवर्धनता को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। आवर्धनता क्या है? तो क्या लिखेंगे
प्रतिबिंब तथा बिंब के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा बन गई। कहने का मतलब कि बिंब से प्रतिबिंब बड़ा है अथवा छोटा है, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण से जब प्रतिबिंब का निर्माण था उसके अंदर हमने 6 बिंदुओं पर कार्य किया था कि वस्तु दर्पण से बहुत दूर थी, प्रतिबिंब बहुत छोटा बना था। वस्तु जैसे जैसे दर्पण के पास आ रही है प्रतिबिंब क्या होता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है। इसका मतलब उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आवर्धनता से दर्शाते हैं। आवर्धनता की वापस क्या बनती है इस परिभाषा कि बिंब तथा प्रतिबिंब के अनुपात को हम क्या कहते हैं, बिंब अथवा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को, सॉरी ठीक है ना, बिंब व प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धनता कहते हैं, जिसे m द्वारा दर्शाया जाता है। और आवर्धनता का सूत्र क्या बनता है, यहाँ इस प्रकार हम लिखेंगे m बराबर h डैश बटा h बराबर -v बटा u। ये इसका क्या होता है, आवर्धनता का सूत्र होता है। अब v क्या था, ठीक है ना, प्रतिबिंब दूरी थी, u क्या था अपना, बिंब दूरी थी। एक बार आपको तुलना करके बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहां h डैश क्या है, ठीक है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है ना। और h क्या है, बिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ v क्या था, यानी जब ऐसे पर्सन आए कि जहाँ h डैश या h दोनों में से किसी का मान हमें सवाल में नहीं दिया हो और फिर हमें आवर्धनता निकालनी पड़े, तो अपने v अथवा u दोनों में से कोई एक मान आ गया हो अपने पास से, तो उसका मान हम रख करके आवर्धनता को हमें निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ h डैश का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है ना, के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी का जो मान है वो लिख सकते हैं। h यहाँ क्या है, बिंब की ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ u क्या है, बिंब की दूरी। तो दोनों के, ये बिंब से संबंधित है इसलिए यहाँ लगा दिया, और ये प्रतिबिंब से संबंधित है इसलिए दोनों को यहाँ क्या है, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये आवर्धनता की परिभाषा और आवर्धनता का क्या लिखा है, मैंने सूत्र लिखा है। अब अपना जो सवाल था उसके ऊपर वापस आते हैं अपने। अपना सवाल है बच्चों, वापस देखो कि एक व्यक्ति है, उसका चेहरा, यानी एक व्यक्ति सेविंग दर्पण के सामने बैठा है, ठीक है ना, सेविंग दर्पण के सामने बैठा है। वह व्यक्ति सेविंग दर्पण से कितनी दूर है, 20 सेमी, और उस सेविंग दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 80 सेमी है, ठीक है। तो व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूर दिखाई दे रहा है दर्पण में, ठीक है ना, और उसकी आवर्धनता क्या है, मतलब व्यक्ति बड़ा दिखाई दे रहा है या व्यक्ति का जो प्रतिबिंब दर्पण में है वो बड़ा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इस सवाल को हम यहाँ करेंगे, ठीक है। अब आपको एक बीच में बता देता हूँ, जो सेविंग दर्पण होता है उसमें कौन सा दर्पण काम में आता है, अवतल दर्पण काम में आता है। ये थोड़ा सा आपको अलग तरह से देखना होगा। यदि वाहनों का लिखे अपने यहाँ कि एक वाहन, एक जो बस है उसमें एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दिख रहा है, इसका मतलब बस के अंदर जो दर्पण है वो कौन से होते हैं, उत्तल होते हैं। ये आपको क्या है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ छोटा सा लिख देना है कि सेविंग दर्पण, आपके ध्यान में रहिए, ठीक है ना, सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, ये इसीलिए बताया क्योंकि अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, ठीक है, क्योंकि बिंब बाईं तरफ रखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए लिखा है ये कि
सेविंग दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का करते हैं, ताकि आपको ये कन्फ्यूज न हो कि सेविंग दर्पण अवतल प्रकार का होता है या उत्तल प्रकार का, और आपका क्वेश्चन है वो गलत न हो। इसलिए अब बच्चों में ये मैंने आपके सामने सवाल लिखा है, इस सवाल को हल करेंगे। यदि एक ये सवाल आपके समझ में आ गया तो शायद ऐसे हजारों सवाल है आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, देखो कि व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण में से 20 सेमी दूर है। इसका मतलब दर्पण में कौन दिख रहा है, एक व्यक्ति दिख रहा है। ठीक है ना, हम हो सकते हैं बादशाह, लेकिन दर्पण के लिए हम क्या, एक वस्तु है। तो यहाँ u बराबर क्या रखेंगे अपने, क्या है 20 सेमी। एक बार प्लस माइनस बाद में लगाएंगे, 20 सेमी। ठीक है, उसके बाद में दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, f बराबर, क्योंकि फोकस दूरी को हम f से दर्शाते हैं, तो इसकी जो f है वो कितनी है, 80 सेमी। ठीक है ना, ये दो मान आपके सामने हमें यहाँ सवाल में दिए हैं। इसका मतलब यहाँ v का मान नहीं दिया, क्योंकि अगले ने पूछा है कि प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेगा दर्पण में। इसका मतलब उस व्यक्ति का चेहरा दर्पण में कितनी दूर पर दिखाई देगा दर्पण से। ठीक है ना, इसका मतलब v का मान ज्ञात करेंगे। और उसके बाद पूछा है आवर्धनता, यानी m भी उसकी हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके लिए अपने दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये अपना दर्पण का क्या है बच्चों, सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ इसको हम हल करते हैं। ठीक है ना, ये सूत्र है, यहाँ आप लगाकर क्या करेंगे, अपने हल करेंगे। ठीक है, अपने को निकालना क्या चीज़ है, v निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं अपने एक सूत्र को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि निकालना हमें क्या है, 1/v पूछा है। 1/v बराबर, अब देखो यहाँ 1/v बराबर से बाएं तरफ है, हम ठीक है ना, और f है वो क्या है, इधर दाईं तरफ है। अब हमें अब 1/v का तो 1/v लिख दिया, अब u है उसको बराबर से दाईं तरफ ले जाएंगे हम। तो u अपने यहाँ क्या है, प्लस का है, तो क्या रखेंगे 1/f माइनस 1/ क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा। ठीक है, ये अपना सवाल हो गया, क्योंकि 1/f है वो बराबर से इस तरफ था। अब भी इसको यहाँ रखेंगे, पक्षांतरण केवल u का करेंगे, u यहाँ धनात्मक था, यहाँ पे क्या होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब अपने यहाँ ज्ञात करते हैं कि यहाँ u क्या है, वस्तु की दूरी, यानी वस्तु कौन है, यहाँ व्यक्ति है। तो u बराबर कितना है, u बराबर है 20 सेमी। अब आपको मैंने एक चिन्ह परिपाटी यहाँ एक आपको बता देता हूँ। देखो ये दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण है। ठीक है ना, अब यहाँ माइनस कौन सा होगा, प्लस कौन सा होगा, ये दर्पण का ध्रुव है। ठीक है ना, अब यहाँ ये मान लो क्या है, मुख्य फोकस है, क्या चीज़ है ये, f। और इस f से ये दूरी है, उसको फोकस दूरी कहते हैं, जिससे छोटे f से क्या करते हैं, अपने दर्शाते हैं। इसका मतलब ये साइड कौन सी थी, दाईं तरफ थी, ये साइड कौन सी थी, बाईं तरफ थी। चिन्ह परिपाटी में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है। ठीक है ना, अब देखो मुख्य अक्ष के इधर ये समांतर है। ठीक है, अब वस्तु अपनी क्या है, वस्तु यहाँ रखी है। ठीक है ना, ये वस्तु रखी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वस्तु कहाँ रखी है, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर रखी है, बाईं ओर रखी है। इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस का होगा। चिन्ह परिपाटी कह रही है ये। ठीक है ना, उसके बाद में जो फोकस दूरी क्या है, 80 सेंटीमीटर, ये भी किधर है, दाईं ओर की है, ये भी क्या होगी, माइनस 80 सेमी होगी। ठीक है ना, अपने को ज्ञात क्या करना है, v बराबर क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। अब इसको निकालते हैं, आसान हो गया एकदम। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 1/v का 1/v कर देंगे, बराबर का बराबर आ गया, 1 का 1 लिख देंगे। f का मान अपने पास क्या है, -80 है। ठीक है ना, ये माइनस का माइनस लगा देंगे। u का मान कितना है, 20 सेमी, तो 1/ये 20 भी क्या माइनस का है। अब ये माइनस, तो यहाँ क्या कर देंगे, अपने को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 20। ठीक है, वापस करते हैं, 1/v बराबर, ठीक है, ये 1/ क्या है, -80। अब ये माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 1/ क्या होगा, 20 हो गया। ठीक है, 80 और 20 का अपने क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, इसका मान 80 आता है। तो 1/v बराबर 80 लिखेंगे हम।
ठीक है। तो 80 का 80 में से भाग देंगे, क्या आता है माइनस का, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का 80 माइनस का तो माइनस का 1 आएगा, चिन्ह प्लस का है, प्लस का हम प्लस लिख देंगे, भाग दिया तो क्या आता है 4 आता है, ठीक है। तो उत्तर क्या आया कि 3/80, यहाँ क्या है 1/v बराबर 3/80 सेमी, या v बराबर क्या होता है उल्टा कर देंगे, यानी v/1 कर देंगे तो 80 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 80 में से अपने 3 का भाग देंगे तो लगभग 26.67 के करीबन इसका क्या आता है उत्तर आता है 26.67 सेमी, ठीक है। तो ये अपने v का मान प्राप्त होता है अपने को, ठीक है। ये अपने क्या किसका मान प्राप्त हो गया अपने को v का मान प्राप्त हो गया, ठीक है ना। और चिन्ह परिपाटी v है वो कौन सी थी यहाँ पे माइनस की थी, तो ये क्या है -26.67 इसका आता है, ठीक है। ठीक है, तो 1/v बराबर 3/80 सेमी, या ऊपर वाला मान नीचे यानी v/1 कर देंगे तो क्या है 80/3 हो जाएगा। सॉरी ये हमने माइनस का लिख दिया, ये प्लस का होगा, ठीक है, माइनस का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा, एक बार वापस देखिए, ये अवतल दर्पण है, एक बार सीधा ही बना रहा हूँ। ये मुख्य फोकस क्या है आपको बताया ना, यहाँ देखो फोकस दूरी कितनी है 80 सेंटीमीटर है, और u यानी वस्तु यहाँ है। हमने जो प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था कि यदि वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो तो वस्तु देखो ये इस प्रकार प्रतिबिंब बना था, बहुत ही बड़ा, ठीक है ना। ये नियम के अंदर हमने पढ़ा था, इस प्रकार बना था, यानी अनंत दूरी पर जाकर के मिलता है। अब ये यहाँ चिन्ह परिपाटी लागू होती है, देखो ये, ठीक है। अब ये यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ ये वस्तु ये है, इसका मतलब क्या है v क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी v। अब ये v किधर है दाईं ओर है, इसलिए क्या होगी ये धनात्मक होगी, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पहले माइनस लिख दिया था, ये धनात्मक है, ठीक है। अब दूसरी अपने को क्या निकालनी है, थोड़ा सा बाकी है बच्चों, थोड़ा सा ही। दूसरा हमें निकालना है m बराबर, ठीक है ना। तो m बराबर क्या होता है h' बराबर -v/u, ये आवर्धनता का सूत्र है। अब इसमें हमारे पास किसका मान आ गया, अपने पास v का मान क्या आ गया, प्लस चिन्ह जरूर लगाना है, ये 26.67 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, वस्तु या बिंब है उससे प्रतिबिंब क्या है बड़ा है। प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है कि बिंब यदि, ठीक ना, वस्तु जो प्रतिबिंब है वो क्या है सीधा है, और सीधा होगा वो क्या होगा आभासी होगा, ये यहाँ दर्शाता है ये प्लस का चिन्ह। तो अपने यहाँ m बराबर ज्ञात करेंगे तो अपने पास न h' का मान दिया है, न h का दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -v/u वाला मान लगा देंगे। तो m बराबर क्या है -v का मान अपना कितना है अभी आया है, ठीक है, प्लस है इसलिए लगाना नहीं है, 26.67, ठीक है ना सेमी, और u का मान कितना है 20 सेमी, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो लगभग क्या है 1.33, ठीक है, 1.33। ये 20 भी पढ़ा क्या था माइनस का था, देखो, ठीक है ना, ये मिटो दिया मैंने, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या है प्लस, ये क्या है सेमी। यानी आवर्धनता क्या है, यानी बिंब से प्रतिबिंब 1.33 सेमी बड़ा बनेगा, और बिंब है उसकी सीध में दर्पण के पीछे होगा। ये प्लस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब क्या होगा सीधा होगा और आभासी होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने दर्पण का सूत्र लगा करके ये सवाल किया है। आशा है आपको अच्छा समझ में आया होगा। आगे का अध्ययन आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।